वीरभद्र एक अत्यंत शक्तिशाली शिव अंश हैं, जिन्हें महादेव ने क्रोध में आकर अपनी एक जटा से प्रकट किया था। लेकिन महादेव ने वीरभद्र को प्रकट क्यों किया? आखिर वह क्या वजह थी जिसके कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा? चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वीरभद्र जी की कथा सुनाते हैं। इस कथा की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष से, जो ब्रह्मा देव के पुत्र थे। प्रजापति दक्ष की अनेक पुत्रियां थीं और उनकी सबसे छोटी पुत्री थी सती, जो स्वयं माता आदिशक्ति थीं। बचपन से ही सती को महादेव से प्रेम हो गया था और वह उन्हें अपने पति के रूप में देख रही थी। लेकिन प्रजापति दक्ष महादेव को पसंद नहीं करते थे और चाहते थे कि सती का विवाह किसी बड़े राज्य के राजकुमार या किसी अन्य देवता से हो। इसलिए जब सती शादी की उम्र की हुई, तब उन्होंने सती के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और कई बड़े राज्यों के राजकुमारों और देवताओं को निमंत्रण दिया और सती से कहा कि इनमें से किसी को भी वर के रूप में चुन लें। लेकिन उस समय सती ने उस हार को हवा में उछाला और मन में महादेव को उस हार को स्वीकार कर लेने को कहा। और उनके इतना सोचने पर ही महादेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना को देखकर प्रजापति दक्ष क्रोधित हो गए, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वे महादेव को अपने दामाद के रूप में स्वीकार करें। इसलिए उन्होंने सती और महादेव का विवाह करवा दिया, हालांकि उनके मन में यह बात नहीं थी। इसके बाद माता सती और महादेव खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने महादेव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। इसके बावजूद माता सती ने महादेव से यज्ञ में चलने की आग्रह की, लेकिन महादेव ने यह कहकर आने से मना किया कि निमंत्रण न मिलने वाले स्थान पर जाना उचित नहीं होता है। लेकिन माता सती के बार बार आग्रह करने पर महादेव ने उन्हें कहा कि वे उस यज्ञ में जा सकती हैं, और यह कहकर उन्होंने नंदी के साथ माता सती को भेज दिया। जब वे उस यज्ञ में पहुंची तो उन्हें देखकर प्रजापति दक्ष ने क्रोध में आकर उन्हें और महादेव को बहुत अपमानित किया। महादेव के प्रति इतनी अपमान को सुनकर माता सती से रहा नहीं गया, इसलिए उन्होंने अपनी योग अग्नि से अपने इस शरीर का देह त्याग कर दिया। यह बात जब महादेव को पता चली, तब वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी एक जटा से वीरभद्र को प्रकट किया और उन्हें आदेश दिया कि वे प्रजापति दक्ष को मार डालें। महादेव के इतना कहने पर ही वीरभद्र प्रजापति दक्ष की ओर प्रस्थान कर दिए, और जब प्रजापति दक्ष को यह बात पता चली तो उन्होंने एक बड़ी सेना को वीरभद्र से युद्ध करने के लिए भेज दिया। लेकिन वीरभद्र के क्रोध अग्नि से एक भी सैनिक नहीं बचा और पल भर में लाखों की संख्या में आई उस सेना को वीरभद्र ने नष्ट कर दिया और वे प्रजापति दक्ष के महल के अंदर प्रवेश कर गए और उन्होंने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मादेव ने महादेव से आग्रह किया कि वे प्रजापति दक्ष को क्षमा कर दें और उन्हें प्राणदान दें। तब महादेव ने एक बकरे के सिर को प्रजापति दक्ष के धड़ में लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया और वे माता सती के शरीर को लेकर वहां से चले गए। माना जाता है कि पृथ्वी पर जहां जहां माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई।